हाय गाइस। आज हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में कि फॉरेन की क्यों यूज़ करते हैं और फॉरेन की का क्या काम होता है। तो फॉरेन की आपको पता है कि डेटाबेस में हम कहते हैं ऐसे कॉलम को जो कि किसी दूसरे रिलेशन के साथ किसी दूसरे टेबल के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाने के काम आता हो। फॉरेन की जो डेफिनेशन है वो है कि एट्रीब्यूट जो हो उसमें उसकी वैल्यू जो हो वो इट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की इन सम अदर रिलेशन और इट कैन बी होली नल। या तो वो प्राइमरी की कॉलम जो हो वो नल होना चाहिए या तो फिर उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ किसी और टेबल में। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की अगर टेबल हो उसमें डिपार्टमेंट आईडी हो तो ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम यहाँ पे फॉरेन की अगर है और वो मैच होना चाहिए डिपार्टमेंट्स टेबल में प्राइमरी की के साथ, या तो फिर वो नल होना चाहिए अगर मैच नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल। सो ये एक एग्जांपल देखें। इसमें एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनकी आईडीज़ हैं। तो ये प्राइमरी की कॉलम बनाया हुआ है इसमें। ये एम्प्लॉयज़ हैं, ज़िया, दो ज़िया हैं, ख़ान है, फ़हद है, अहमद है, अली है। ये उनकी सैलरीज़ हैं। डेजिग्नेशन है, क्लर्क है, ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, प्रोग्रामर, टेस्टर। ये उनके डिपार्टमेंट के नेम्स हैं। ये जो ज़िया है ये मार्केटिंग में काम करता है, ख़ान जो है वो मार्केटिंग में काम करता है, ज़ियाब जो है ये भी मार्केटिंग में काम करता है, फ़हद, अहमद और अली तीनों जो हैं ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। ये इनके डिपार्टमेंट का नाम है। तो अब इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? इसके अंदर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डेटा है इसमें रिपीटेशंस है। अगर आप देखें तो ये देखें इसके अंदर रिपीटेशंस हैं, है ना। ये ज़िया और ख़ान जो है ये मार्केटिंग में काम करते हैं तो दो मरतबा रिपीट हो गया ये। और फ़हद, अहमद और अली जो हैं ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो 3 बार रिपीट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड होते तो 1 लाख मरतबा हमें ये लिखना पड़ता डेवलपमेंट। या अगर मार्केटिंग में कोई 10,000 लोग काम करते हैं तो 10,000 मरतबा लिखना पड़ेगा मार्केटिंग। सो क्या मसला होगा इससे? मसला ये होगा कि रिपीटेशन होगी। ठीक है, और ये बंदा सोच रहा है हाउ विल आई सर्च, सर्च कैसे करेगा इसको। ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो किसी बंदे को या जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सर्च कैसे किया जाएगा। और इसके अलावा ये कहता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी तो हो सकती हैं, लाइकली टू मेक स्पेल मिस्टेक्स। ठीक है, जैसे कि अगर डेवलपमेंट की स्पेल में कोई मिस्टेक हो गई तो जब मैं इसको सर्च करूँगा तो वो रिकॉर्ड्स तो सर्च हो जाएंगे जिनकी स्पेलिंग सही होगी डेवलपमेंट की, लेकिन वो रिकॉर्ड सर्च नहीं होंगे जिनमें डेवलपमेंट की स्पेल में मिस्टेक होगी। या फिर मार्केटिंग की स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो या टाइपो एरर हो फॉर एग्जांपल। सिमिलरली अगर इसको चेंज करना हो, अब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो नाम है वो चेंज होकर डेवलपमेंट से कुछ और रख दिया गया तो मुझे हर रो पे चेंजेस करनी पड़ेंगी जाके। तो अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो 1 लाख मरतबा में ये चेंजेस करूँ। या फिर जो है वो मुझे सपोज 50,000 रोज में चेंज करना है, 50,000 में नहीं करना है तो फिर क्या करूँ? सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है, इसके अलावा स्पेस भी ज़ाया हो रहा है। आपको पता है एक करेक्टर जो है यूनिकोड में 2 बाइट रिजर्व करता है। चले 1 बाइट भी अगर कंसीडर करें तो हर रिकॉर्ड में अगर डेवलपमेंट जो करेक्ट लेटर है इसमें अगर 10 बाइट्स हो फॉर एग्जांपल, तो 10 बाइट्स अगर 1000 रिकॉर्ड्स हो तो 10,000 बाइट्स ज़ाया हो जाएंगे। और अगर 10,000 रिकॉर्ड्स हो तो आपके पास 1 लाख बाइट्स ज़ाया हो जाएंगे। और अगर 1 लाख रिकॉर्ड्स हो तो आपके पास 10 लाख बाइट्स ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बंदा क्यों परेशान है? ये परेशान है इन चीज़ों की वजह से कि रिपीटेशंस हो रही हैं, स्पेस ज़ाया हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है, सर्चिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। तो फिर क्या किया जाए? फिर करना ये चाहिए कि आपको इस जो कॉलम है, दिस कॉलम विच इज़ डिपार्टमेंट नेम कॉलम, इस कॉलम को अलग टेबल में डाल दें और उस टेबल के साथ इसको कनेक्ट करा दें एम्प्लॉइज टेबल में। सिंपल। तो कंपर कैसे कनेक्ट कराएंगे? जैसे कि ये देखें मैंने कराया है यहाँ पे। वो जो डिपार्टमेंट्स में था मार्केटिंग, फाइनेंस, डेवलपमेंट, आईटी, इसको एक एक बार लिखा, इनको ये आईडीज दे दी, प्राइमरी की बना दी इस टेबल की। डिपार्टमेंट टेबल कॉलम जो था इसको डिपार्टमेंट्स टेबल में डीपीटी टेबल नाम रखा है इसका, और इसमें डीपीटी आईडी प्राइमरी की बना दिया। ये उनके नेम्स स्टोर कर दिए हैं।
ये उनके फ़ोन नंबर्स हैं और ये उनकी लोकेशन है, ये डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर है। अच्छा अब देखें तो डिपार्टमेंट आईडी जो है, जहाँ पे नेम्स थे उसकी जगह हमने आईडीज दे दी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हो कि मार्केटिंग मार्केटिंग बार बार लिखना पड़ रहा था, उसकी जगह 1 1 दे दिया। ये 1 का मतलब मार्केटिंग। और 2 3 जगह पे मुझे जो है वो 3 मतलब डेवलपमेंट बार बार लिखना पड़ रहा था, तो उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 3 लगा दिया, मीन्स के ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं। अली भी डेवलपमेंट में था तो ये 3 कर देता हूँ उसको मैं। सो 3 बंदे डेवलपमेंट में थे तो 3 का मतलब कि ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट फॉरेन की रिलेशनशिप इज एक्चुअली, कि प्राइमरी की टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप बना दिया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि सर्च बाय आईडी हो सकता है, सर्च बाय नेम हो सकता है, आसानी से सर्चिंग हो जाएगी, मिनिमम रिपीटेशंस होगी। रिपीटेशन ख़त्म तो नहीं हुई, देखें 1 1 रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन मिनिमम है ना, कम बाइट्स ज़ाया होंगे आपके, तो मिनिमम रिपीटेशन हुई, स्पेस बच गया इसका। इसके अलावा इजी टू चेंज, अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नाम चेंज होकर अब जो है फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया है, एडवर्टाइज, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल एडवर्टाइज लिखना पड़ेगा। इन रिकॉर्ड्स में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो ये आईडी के साथ कनेक्टेड है। मैंने सिर्फ एक जगह चेंज किया, बाकी जगह खुद ही चेंज हो गया। तो मिस्टेक करने के चांसेस भी क्या होंगे? वो कम होंगे, क्योंकि एक वर्ड को सिर्फ चेंज करना है, बाकी पे खुद ही चेंजेस हो जाएंगी सारी, तो लेस चांसेस ऑफ एरर। तो ये बंदा खुश क्यों है? वो इस वजह से खुश है कि ये सारे काम सॉल्व हो जाते हैं जब आप प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप्स बना देते हो। अच्छा कैसे करेंगे एसक्यूएल में, हाउ टू डू इट? इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ अभी, कि पहले टेबल बना दें, क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल। तो लेट्स क्रिएट, ये मैं क्यूरी यहाँ पे रखी हुई है बना के, मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ये मैंने क्यूरी यहाँ पेस्ट की। तो क्यूरी क्या है? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम बनाया, और ये इसकी साइज़ है 3, नंबर डेटा टाइप है, और प्राइमरी की बनाया इस कॉलम को, डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम वारचार रखा, 30 उसकी साइज़ है। फ़ोन नंबर कॉलम बनाया, उसकी नंबर साइज़ है, और 11 उसकी साइज़, और लोकेशन एक कॉलम बनाया और उसकी वारचार डेटा टाइप, और 20 इसकी साइज़ है। इसको रन करते हैं, ये टेबल बन जानी चाहिए। सो लेट्स रन इट। तो ये देखें ये टेबल बन गया, और टेबल में हमारे पास ये क्रिएट हो गया। इसको डिस्क्राइब करके चेक करते हैं कि क्या ये टेबल क्रिएट हो गया है। टेबल का नाम डीपीटी है। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके कौन से कॉलम्स बने हैं। तो ये डिपार्टमेंट टेबल डीपीटी टेबल बन गया, डीपीटी कॉलम है, डीपीटी आईडी, डेटा टाइप है नंबर, और ये इसकी साइज़ है, और दिस इज़ द प्राइमरी की, ठीक है। तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दूसरा टेबल, स्टेप 2, अब आप प्राइमरी की बना दें और फॉरेन की बनानी है एम्प्लॉइज टेबल में, तो पहले एम्प्लॉय टेबल बना दें। ये क्यूरी बना के रखी हुई है मैंने पहले से ही, तो मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि प्रॉबली ये जो है वो सिंबल भी कॉपी हो जाएंगे मेरे पास अदरवाइज। तो ये 2 रोज तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी मैं टाइप कर लूँगा। सो ये मैंने पेस्ट की यहाँ पे। तो क्रिएट टेबल, ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एक कॉलम है इसका, और उसका 3 की साइज़ है, और डेटा टाइप नंबर है, ईएमपी नेम एम्प्लॉय का नाम, ये उसकी डेटा टाइप है, और 30 उसकी साइज़ है। सैलरी कॉलम, उसका नाम, उसकी डेटा टाइप नंबर, और 11 उसकी साइज़। डेजिग्नेशन कॉलम, उसकी वारचार जो है डेटा टाइप, और 30 इसकी साइज़ है। डिपार्टमेंट आईडी कॉलम, 30 की 3 इसकी साइज़ और नंबर, डेटा टाइप है, कॉमा लगाया। अब हम इसमें जो है प्राइमरी की बनाना चाहते हैं पहले, तो प्राइमरी की बनाते हैं इसको, एम्प्लॉय आईडी को, इसको। तो प्राइमरी की बनाने के लिए मैं लिखूँगा कंस्ट्रेंट, ठीक है, EM कंस्ट्रेंट, और उसका नाम रखना चाहता हूँ ID अंडरस्कोर PK3, और PK3 ये नाम में आप मर्ज़ी से दे सकते हैं, मैंने ऐसे ही इसका नाम EMPID PK3 दे दिया है। चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, EMPID अंडरस्कोर PK कर देता हूँ, और मैंने इसको लिखा। उसके बाद प्राइमरी की, ये कीवर्ड है आपको पता हो ओरेकल के, और ये मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, इस कॉलम को प्राइमरी की EMP अंडरस्कोर ID। सो दिस कॉलम इज योर
प्राइमरी की ना, उसके बाद कॉमा लगा दें, फिर लिखें कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के बाद अब आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो उसका नाम रखें, और मैं इस कॉलम को फॉरेन की बनाना चाहता हूँ dptid को, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ dptid अंडरस्कोर fk, ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे फॉरेन की, वहाँ लिख रहे थे प्राइमरी की, इधर लिखेंगे फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। और किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है, मुझे इस कॉलम को बनाना है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को। तो यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब किस टेबल के साथ इसको कनेक्ट करवाना है, कनेक्ट कराना है मुझे इसको, तो उसके लिए लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किस टेबल में, अब टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट टेबल, जो डीपीटी टेबल हमने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो बनाया था वो था डीपीटी टेबल, ठीक है। और उसमें आईडी कॉलम ये रहा, ये देखें ये डीपीटी टेबल, और उसमें ये कॉलम हमने बना के रखा हुआ है, तो उसका नाम है dpt अंडरस्कोर id। सो दिस कॉलम इज क्रिएटेड, ये कॉलम पहले से ऑलरेडी मौजूद है, और इसको, ये प्राइमरी की है इस टेबल में, और ये एम्प्लॉइज टेबल में, ईएमपी टेबल में इसको फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ। ये सिंटेक्स याद रखिएगा, फॉरेन की बनाने के लिए यूज होता है। इट्स वेरी सिंपल, ये कहता है कंस्ट्रेंट बनाओ, उसका नाम दो, फॉरेन की किसको बनाना है, फॉरेन की ये ईएमपी टेबल में इसको बनाना है, dptid को। तो ये इस टेबल का नाम बता दें कॉलम का, और किसके साथ बनाना है, तो ये रेफरेंसेस कीवर्ड देंगे, और एक कीवर्ड है रेफरेंसेस, और उसमें बताएंगे कौन सा टेबल, ये टेबल dpt टेबल, और इसका कौन सा कॉलम, इस कॉलम के साथ। तो ये प्राइमरी की इधर आ जाएगा फॉरेन की बन के, ठीक है, और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं, तो देखें ये टेबल बन गया, और उसकी फॉरेन की इसके साथ डेवलप हो चुकी है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट फॉरेन कीज। अब आपके पास रूल्स अप्लाई हो जाएंगे फॉरेन की के वैल्यू या तो मैच हो प्राइमरी की के साथ, अगर मैच नहीं होती तो फिर नल हो। ये इंसर्ट करके आप देख लीजिएगा, पहले आप डिपार्टमेंट में 2-3 रो इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉइज टेबल में रिकॉर्ड ऐड करना, एम्प्लॉइज में वही फॉरेन की वैल्यूज आएंगी जो कि आपने डिपार्टमेंट आईडी में डाली हुई होंगी। अगर डिपार्टमेंट आईडी की कोई दूसरी वैल्यू डालोगे जो कि डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद ना हो, तो फिर एरर आ जाएगा। ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चंस हो तो फिर मुझसे पूछना है आपने। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए, ये हैं क्या, ये जो रखा है ब्लू कलर में लिखे हैं दोनों, दीज आर द कंस्ट्रेंट नेम्स। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी दे दें, जो कि मैंने यहाँ पे ये दिया है EMPIDPK, और इधर दिया है DPTIDFK। इसके बाद ब्लैक कलर में जो ये नजर आ रहे हैं, ये कॉलम के नेम्स हैं। ये प्राइमरी की कॉलम है EMPID, और ये DPTID प्राइमरी की कौन से टेबल में, एम्प्लॉइज टेबल में, EMP टेबल में, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस के बाद जो टेबल देंगे वो टेबल होगी जिसके साथ आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हो, तो उधर वो प्राइमरी की होगी उस टेबल में। तो इस डीपीटी टेबल में ये प्राइमरी की होगा, और ये ब्लैक कलर में दिस इज द एट्रीब्यूट इन द डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द कॉलम नेम इन द डिपार्टमेंट टेबल व्हिच इज प्राइमरी की, और इसको आप इधर फॉरेन की बनाना चाहते हो इसके साथ जो कि एम्प्लॉइज टेबल में, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये तो देखें टेबल बना हुआ था, बनाया मैंने अभी, और इसको हमने अभी फॉरेन की बना के दिखाया मैंने आपको। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ड्रॉप कर दूं, टेबल को डिलीट कर दूं, सपोज मैंने लिखा EMP ड्रॉप टेबल EMP, और इसको अभी मैं रन करता हूँ, ये टेबल ड्रॉप हो गया, ठीक है। और अब अगर फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाता हूँ मैं पहले, तो क्रिएट टेबल EMP, और इसके साथ जो है, बल्कि वही टेबल बना देता हूँ जो पहले था, यही सेम लिखा है क्रिएट टेबल EMP, और ये EMP ID, इसमें नंबर एक कॉलम है, दूसरा EMP नेम है एम्प्लॉइज का नाम, ठीक है। और ये उसकी डेटा टाइप सैलरी है कॉलम, ये उसकी साइज़ है, उसके बाद डेजिग्नेशन कॉलम है, ये उसकी साइज़ है, डिपार्टमेंट ID कॉलम है, और ये उसकी साइज़ है। अच्छा, अभी इसमें मैंने कंस्ट्रेंट कोई नहीं लगाया, और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसको प्राइमरी की मैं पहले ही बना देता हूँ। सो लेट्स क्रिएट प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमारा भी करने का मकसद है नहीं, फॉरेन की सिखाना है अभी इसमें। तो मैं बस सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इस टेबल में मैंने प्राइमरी की बना दिया है इसको, बाकी कॉलम्स नॉर्मल है, और कोई फॉरेन की नहीं बनाई मैंने इसमें अभी। और मैंने इसको बना दिया, देखें एम्प्लॉइज टेबल हमारा EMP बन गया, और यहाँ पे लिखा गया क्रिएटेड टेबल क्रिएटेड। अच्छा, बाद में मुझे याद आया कि यार अब इसमें तो मुझे फॉरेन की भी बनाना था, तो अब क्या करूं। तो दूसरा तरीका यही बताना था कि अगर कोई टेबल बन चुका हो, उसके बाद आप उसमें फॉरेन की बनाना चाहोगे, तो उसके लिए सिंपल बस ये अल्टर की कमांड है, और कुछ भी नहीं करना है। सो जस्ट कॉपी दिस, मैं इसको समझाता हूँ अभी। आप तो लिखेंगे अल्टर,
अल्टर का मतलब होता है कोई टेबल पहले से बनी हुई हो, कोई चीज़ पहले से बनी हुई हो, उसको अल्टर करना चाह रहे हो तो लिखेंगे। अब ईएमपी टेबल मैंने बना दिया, बाद में मुझे याद आया कि इसमें फॉरेन की बनाना है, तो अब मैं इसमें लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉइज में, क्योंकि पता है फॉरेन की डिपार्टमेंट के साथ बन रही है, डिपार्टमेंट एक्चुअल टेबल है जिसमें प्राइमरी की है, एम्प्लॉइज में मुझे फॉरेन की डालना है, तो जाहिर सी बात है मैं अल्टर भी एम्प्लॉय टेबल को करूंगा। तो emp एड कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखेंगे, ओरेकल के कीवर्ड्स हैं ये दोनों, एड और कंस्ट्रेंट, और ये नाम है, ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है dpt id fk1 कर देता हूँ उसको मैं, आप अपनी मर्जी से जो दिल करे नाम दे दीजिएगा। ये आपको पता है यूजर गिवन नेम होते हैं कंस्ट्रेंट के, ताकि बाद में ये कंस्ट्रेंट डिलीट या एडिट हो सके, तो इसलिए मैंने ये नेम रखा है। उसके बाद लिखा फॉरेन की, ये कीवर्ड है ओरेकल के, किसको फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉइज टेबल के अंदर एम्प्लॉइज का, इसमें मैं आपको डिस्क्राइब करके वो कॉलम दिखा देता हूँ, देखें डिस्क्राइब emp करते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये इसमें यहाँ पे बना हुआ ये रहा डिपार्टमेंट आईडी नंबर, अभी ये फॉरेन की नहीं है, ठीक है, डीपीटी आईडी एक नंबर कॉलम बना, इसको मुझे यहाँ लिखना होगा कि इसको फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ। रेफरेंसेस का मतलब अब किसके साथ बनाना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के साथ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको आप रन कर दें तो ये कंस्ट्रेंट और ऐड हो जाएगा, ये देखें अल्टर टेबल, टेबल अल्टर्ड मतलब इसमें कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका है। अब आप इसको रन करें तो अब ये प्राइमरी की, अब ये जो होगा ये फॉरेन की बन चुका होगा और इसमें ये कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका होगा। सो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप इसको कंस्ट्रेंट बनाते हैं। यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है कि ये टेबल है डिपार्टमेंट्स की और ये कॉलम उसमें से आ रहा है, ये यहाँ लिखा है एट्रीब्यूट नेम इन द डिपार्टमेंट टेबल, ये टेबल है जिसमें हमें फॉरेन की बनाना है, उस टेबल का नाम है। ये रेड कलर में जो है ये कंस्ट्रेंट का नाम रखा है, आप अपनी मर्जी से जो दिल करे नाम रख सकते हैं कंस्ट्रेंट का। और डिपार्टमेंट आईडी ये टेबल है एम्प्लॉयज़ की, उसके अंदर ये कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, तो वहाँ से इसको हमने कंस्ट्रेंट बनाया है, फॉरेन की इसके ऊपर लगाई है। सो आई होप ये क्लियर है, दो तरीके बताए हैं फॉरेन की बनाने के, और फॉरेन की का पर्पस भी समझाया है क्यों यूज़ करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या क्लास में डिस्कस कीजिएगा। मैंने जो आपको प्राइमरी की में कुछ एग्जांपल्स दिए थे उनके साथ भी आप ये कर लीजिएगा कि फॉरेन कीज़ उनके ऊपर अप्लाई करके देखें, ताकि आपको फॉरेन की बनाना आ जाए और उसके पर्पस भी समझ आ जाए। फिर फर्दर अगर क्वेश्चंस हो तो पोस्ट करें या फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।